अंग्रेजी माध्यम कक्षा 10 पाठ 4 लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, द्विवेदी जी के इस्तीफा वापस लेने के संबंध में पूछने पर उनकी पत्नी ने क्या कहा। इसका उत्तर है, द्विवेदी जी के रेलवे की नौकरी से इस्तीफा देने पर प्रयास किए गए कि वे उसे वापस ले लें। उन्होंने इसके बारे में अपनी पत्नी से पूछा तो उन्होंने सीधे कहा, क्या थूक कर भी उसे कोई चाटता है। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की। इसका उत्तर है, होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने तार बाबू होकर भी टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ बिछाने और उसकी सड़क की निगरानी करने वाले प्लेटियर तक का काम सीख लिया। फल अच्छा हुआ, अफसरों की नज़र उन पर पड़ी और तरक्की होती गई। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी लेखों की भाषा में किस प्रकार का संशोधन कर दिया करते थे। इसका उत्तर है, सरस्वती का संपादन करते हुए द्विवेदी जी ने पाठकों को सबसे अधिक महत्व दिया, इसलिए वे पत्रिका में छपने वाले लेखों की भाषा को संशोधित करके बहुसंख्यक पाठकों की समझ आने योग्य बना देते थे। इसके लिए वे व्यवहार में आने वाले अरबी, फारसी या तुर्की के शब्दों का प्रयोग कर लेते थे। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी। इसका उत्तर है, इंडियन प्रेस में सरस्वती पत्रिका के संपादन में द्विवेदी जी पूरी शक्ति लगा देते थे। इसके अतिरिक्त समय मिलने पर कुछ लेखन कार्य कर लेते थे। उन्हें लिखने का कम ही समय मिलता था, फिर भी उन्होंने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने अपने लिए कौन से 4 सिद्धांत निश्चित किए और उनका पालन करने में वे कहाँ तक सफल हुए। इसका उत्तर है, द्विवेदी जी ने अपने लिए निम्नलिखित 4 सिद्धांत निश्चित किए। वक्त की पाबंदी, रिश्वत ना लेना, अपना काम ईमानदारी से करना, ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। पहले 3 सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करना तो सहज था, पर चौथे के अनुकूल सचेष्ट रहना कठिन था। फिर भी सतत अभ्यास से उसमें भी सफलता प्राप्त होती गई। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य द्विवेदी जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ। इसका उत्तर है, द्विवेदी जी झांसी में थे, वहाँ उनसे एक अध्यापक मिले। उन्होंने तृतीय कक्षा के कोर्स की एक पुस्तक दिखाई जिसमें बहुत सी गलतियाँ थीं। उस समय तक द्विवेदी जी की कई आलोचनाएं छप चुकी थीं। उन अध्यापक ने उस पुस्तक की आलोचना लिखकर प्रकाशित कराने पर जोर दिया। उन्होंने जब पुस्तक देखी तो अध्यापक द्वारा बताए गए दोष उसमें मिले। फलस्वरूप द्विवेदी जी ने उसकी समालोचना लिखकर पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दी। उस पुस्तक का स्वामी इंडियन प्रेस प्रयाग था। उस समालोचना से प्रभावित होकर उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य द्विवेदी जी को सौंप दिया। इस प्रकार उन्हें सरस्वती का संपादन कार्य प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी को विद्यार्थी जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका उत्तर है, द्विवेदी जी को विद्यार्थी जीवन में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पिताजी की आय पर्याप्त नहीं थी, परिवार का पालन पोषण भी कठिनाई से होता था। गांव के पास के स्कूल में बेसिक स्तर पर उर्दू और संस्कृत पढ़ाई जाती थी। आगे की शिक्षा के लिए मात्र 13 वर्ष की उम्र में 26 मील दूर रायबरेली पढ़ने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था। लेखक को खाना बनाना नहीं आता था। आटे की टिकिया बनाकर उनको पकाकर पेट भरते थे। रायबरेली के बाद फतेहपुर और उन्नाव में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन पिताजी यहाँ के खर्च को सहन नहीं कर सके और यहीं से स्कूली शिक्षा बंद करनी पड़ी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन करने के लिए किस तरह के प्रलोभन दिए जाते थे। इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी। इसका उत्तर है, द्विवेदी जी के परिश्रम के फलस्वरूप सरस्वती प्रतिष्ठित पत्रिका बन गई थी। इसमें लेख छपना बड़ी बात समझी जाती थी। छापने के लिए द्विवेदी जी को बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते थे। कोई मौसी का मरसिया छपवाने के बदले में निहाल कर देने की कहता, तो कोई सभापति के भाषण को छापने के लिए दुपट्टा देने की बात कहता। कोई तो चित्रों सहित जीवन चरित्र छापने पर बढ़िया घड़ी अथवा साइकिल भेंट करने को तैयार रहता।
इस प्रकार के प्रलोभनों के प्रति ध्यान न देकर द्विवेदी जी सरस्वती में वही सामग्री छापते जो पाठकों को रुचिकर होती थी। आशय स्पष्ट कीजिए। अव्यवस्थित चित्त वाले मनुष्य की सफलता में सदा संदेह रहता है। इसका उत्तर है चित्र की अस्थिरता कार्य के प्रति उदासीन बनाती है। कार्य के प्रति उदासीन होने पर, यहाँ के लिख लेना छूट गया है, कार्य के प्रति उदासीन होने पर सफलता की संभावना कम हो जाती है। कार्य की सफलता तभी संभव है जब व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर पूरी शक्ति से काम में लग जाए। अव्यवस्थित चित्त वाले आदमी की सफलता में तो सदैव संशय बना रहता है। इसके बाद है भाषा अनुशीलन। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सतपथ, कुपथ, अनुकूल, प्रतिकूल, जीवन, मरण, विद्वान, मूर्ख, कृतज्ञ, कृतघ्न। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सरस्वती के पर्यायवाची हैं भारती, वीणा वादनी। मित्र के पर्यायवाची हैं दोस्त, सुहृद। ग्रह के पर्यायवाची हैं घर, आवास। आत्मज के पर्यायवाची हैं पुत्र, बेटा। तरक्की के पर्यायवाची हैं उन्नति, प्रगति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांटिए। इसका उत्तर है तत्सम शब्द आत्मज, धृष्टता, जीवन, संगति। तद्भव शब्द हैं निगरानी, सैनिक। देशज शब्द हैं उजरत, पाबंदी। विदेशी शब्द हैं मदरसा, फीस, स्कूल, नज़र, मिडलैंड, मुलाजिम, इस्तीफ़ा। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। इसका उत्तर है देहांत का रहने वाला, देहाती। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। उपकार को मानना, कृतज्ञ। जहाँ पर पुस्तकें छापी जाती हैं, छापा खाना या प्रेस। कम ज्ञान रखने वाला, अल्पज्ञ। निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैदान मारना, सफलता प्राप्त करना। वाक्य में प्रयोग अव्यवस्थित चित्त वाले व्यक्ति का मैदान मारना संदेहप्रद रहता है। पेट पूजा करना, भोजन करना या पेट भरना। वाक्य में प्रयोग मजदूर पेट पूजा करके ही काम पर जाते हैं। होश आना, सचेत होना। वाक्य में प्रयोग होश आने पर उसने सारी घटना बता दी। इसके बाद गृह कार्य है, ये आप सभी बच्चों को करके ग्रुप पर डालना है, अनिवार्य है आपके लिए, सभी बच्चों को करना है। पहला प्रश्न है द्विवेदी जी ने कविता लिखने से सदा के लिए छुट्टी क्यों ले ली। अगला प्रश्न है रेलवे की नौकरी छूटने पर द्विवेदी जी ने मित्रों के सहायता के लिए दिए गए प्रस्तावों को क्यों स्वीकार नहीं किया। द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था एवं उनका देहांत कब हुआ। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया, सन बतानी है, कब से कब तक किया। द्विवेदी जी की कोई 5 रचनाएं लिखिए। कोई भी 5 रचनाएं आपको लिखकर भेजनी है।